जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा। या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन, लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ, ये गोल जलाधारी है, यहाँ से पानी नीचे गिरता है। शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को आप, घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर, जिससे धन लेना है, पैसा लेना है, या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस आ जाना, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त। पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत ध्यान देना महाराज, जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा बंधु। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए, शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है, तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है, चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और पात्र में
चावल के 2 दाने डाल दीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। श्रीफल देखा होगा, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे, वो 3 चक्षु हैं। शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहाँ जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पड़े, तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। उसको रखने के बाद में दूसरा दिन और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आई। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आई, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। शिवलिंग घर में पूजन में 2 रख सकते हैं क्या? शास्त्र रीति कहती है शिवलिंग घर में 1 होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा है कि मूर्ति शिवलिंग या भगवान कृष्ण या राम जी या ठाकुर जी या जगदम्बा जी जिसकी आप पूजन कर रहे हो, वो घर में अंगुष्ठ आकृति से बड़े नहीं होना चाहिए। भगवान की मूर्ति जमीन पर अपना हाथ रखकर देखिए और इस अंगूठे को लंबा कर कर देखिए, बस इससे बड़े प्रतिमा घर के अंदर ना हो। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठाकर कहीं रखे हो, है तो उसकी सेवा करो। पर कैसी सेवा करना है? इस अंगुष्ठ आकृति से जितनी छोटी 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 मूर्ति होती है उसको सेवा कम करना पड़ती है, जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा करना पड़ती है। मान लो घर में 2 शंकर जी हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने करा है, पाठक जी ने। घर में मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो। नहीं, जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ। तो हम हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें, हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिवलिंग 2 हैं, ठाकुर जी 2 हैं, 2 गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़ कर जाओ। नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। है हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है, बाबा का उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाथ कर अगर घर में एक ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ, आपके घर में एक शिवलिंग है ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ, बाजार जाते हो ज्यादा वस्तुएं भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर नहीं। दर्पण, जो दर्पण होता है, कांच होता है, वो घर में कहाँ रखना चाहिए? शिव महापुराण के अनुसार तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जिस कक्ष में आप निवास कर रहे हैं उस कक्ष में ध्यान देना कि जहां आप सोते हैं, सोते समय बिल्कुल पांव के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सो रहे हैं, चरण आपका सामने है, दर्पण ना हो। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो, रहते हो, उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण, बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी, झाड़ू नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हमारे इसमें भविष्य पुराण के अंतर्गत बड़े बड़े सुंदर भाव वर्णन करें महाराज, उसको समझना है, हमारे जीवन में उतारने लायक। कई माताएं कहती है हमारे यहाँ क्लेश बहुत रहता है। क्लेश क्यों रहता है? उसका कारण तुम खुद जानती होगे कि क्लेश क्यों है। और ऐसा नहीं है, आप में से कई माताओं ने अभी जो कथा कही, इसमें आपको लगा होगा कि हम झाड़ू कहाँ रखते हैं, हमारी झाड़ू रखने की जगह कहाँ है, आपको स्मरण होगा और उसको आप स्वीकार भी करते होंगे भीतर से कि हाँ, हम सास बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम क्यों नहीं है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है। उसका कारण है 3 जगह पर कहीं ना कहीं झाड़ू आप रख रहे हो, ये पक्का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा।